न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। यूक्रेन द्वारा पुतिन की हत्या की बात कहकर रूस की जनता को गुमराह तो नहीं कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुराना वीडियो हालिया बजरंग दल विवाद से जोड़कर वायरल। जाति गणना को लेकर बढ़त बनाने में जुटे हैं सभी दल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूक्रेन द्वारा पुतिन की हत्या की बात कहकर रूस की जनता को गुमराह तो नहीं कर रहा है। जी हाँ, जिन्हें लग रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति सही है और धीरे धीरे दोनों ही मुल्क वापस पटरी पर लौट रहे हैं, उन्हें अपने प्रयासों को विराम दे देना चाहिए। जी हाँ, दरअसल रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ है। क्रेमलिन का दावा है कि ये हमला राष्ट्रपति पुतिन की जान लेने के लिए हुआ है और इसका जिम्मेदार यूक्रेन है। जी हाँ, रूस ने ये दावा भी ठोका है कि उसमें यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 2 ड्रोन्स मार दिए गए हैं। हमले के बाद रूस ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रूसी पक्ष जहां और जब उचित समझे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हमले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए क्रेमलिन मीडिया ने बताया है कि इस हमले के बाद पुतिन नोवो ओगारेवो में अपने आवास में बने बेसर से ही काम करेंगे। इस हमले के बाद रूस का अगला कदम क्या होगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। जी हाँ, लेकिन क्रेमलिन मीडिया ने बहुत साफ लहजे में इस बात को कह दिया है कि इस ड्रोन हमले के बावजूद 9 मई को रूस में होने वाली परेड पर कोई असर नहीं होगा और उसे स्थगित नहीं किया जाएगा। पुतिन पर हमला हुआ है, जिम्मेदार यूक्रेन को बताया जा रहा है, यानी दोनों देशों के बीच का विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ है। जी हाँ, मामला क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा से जुड़ा है। मॉस्को के मेयर ने ड्रोन के उड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। अपने के बयान में मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबाइनिन ने कहा है कि जब तक सरकारी अधिकारी से विशेष अनुमति नहीं ली जाती तब तक ड्रोन उड़ाने प्रतिबंधित रहेगी। मेयर के मुताबिक ये प्रतिबंध उन अधिकृत ड्रोन उड़ानों को रोकने के लिए जिनका उद्देश्य कानून व्यवस्था प्रभावित करना है। जी हाँ, ध्यान रहे घटना के बाद ये एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मुख्य क्रेमलिन पैलेस के पीछे हल्का धुआं उठता दिखाई दे रहा है। चूंकि इस हमले के तार यूक्रेन से जोड़े जा रहे हैं। पुतिन की हत्या की साजिश रचने के रूस के आरोपों पर यूक्रेन ने अपनी सफाई दी है। जी हाँ, यूक्रेन ने कहा है कि उसे इस हमले की कोई जानकारी नहीं है और उसने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। घटना सामने आने के बाद जेलेंस्की के प्रेस सचिव ने पत्रकारों से बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें क्रेमलिन पर रात में किए गए इस तथाकथित हमलों की कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बार-बार कहा है कि यूक्रेन अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है और दूसरे पर हमला नहीं करता। पुतिन पर अचानक हुए इस हमले के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। घटना क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हमला खुद पुतिन ने अपनी नाकामी छुपाने और यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को बदनाम करने के लिए उद्देश्य से किया है। जी हाँ, हो सकता है ये बात विचलित करते सवाल हो। ऐसे में ये बताना भी बहुत जरूरी है कि युद्ध के बाद यूक्रेन के काफी हिस्सों पर रूस में कब्जा कर लिया था। दिलचस्प यही है कि आज यूक्रेन अपनी जमीनों को वापस ले रहा है जिसका विशेष रूप से चल रहा है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सवालों के घेरे में है। मानना यही जा रहा है कि मुख्य मुद्दों से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए ही पुतिन ने ये हमला करवाया। जी हाँ, बहरहाल इस हमले की क्या है इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन जो वर्तमान है और जैसा रूस में माहौल है, कहना गलत नहीं है कि पुतिन ने लोगों को राष्ट्रवाद का नाम देकर 9 मई को आयोजित होने वाली परेड में पहले ही उलझा दिया है। कोई सवाल न करे, अभी हमला हमारे सामने है। वही बात अगर यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो तो वो पहले ही दूध से जल चुके हैं, अब छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुराना वीडियो हालिया बजरंग दल विवाद से जुड़कर वायरल। जी हाँ, सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बजरंग दल का समन्वय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकियों से
बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया बजरंग दल के बलराम नाम के एक सदस्य पर आईएसआई से फंडिंग लेने का आरोप भी लगाते हैं। दरअसल कांग्रेस से हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। इसके बाद भी बीजेपी ने आक्रामक रूप से कांग्रेस पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने इसे बजरंग बली का अपमान बताया है। इससे संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो हाल का समझकर शेयर किया जा रहा है। जी हाँ, बूम ने पाया वायरल वीडियो 2017 का है। इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सदस्य थे। फेसबुक पर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बजरंग दल के लोग देश में नफरत फैलाने, हिंसा का वातावरण बनाने, देश की गुप्त जानकारी दुश्मनों देशों के साथ साझा करने में लिप्त पाए जाते रहे हैं। क्या देश की आत्मा पर चोट करने वाले ऐसे संगठन को पूरे देश में बैन नहीं किया जाना चाहिए? भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कुछ यही कर रहे हैं। इस वीडियो को इसी तरह के दावे के साथ अन्य यूजर्स ने भी शेयर किया है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है। फैक्ट चेक। बूम ने सबसे पहले वायरल वीडियो से स्क्रीन पैच निकालकर गूगल सर्च इमेज सर्च किया तो इस ट्वीट मिला, जिसमें एक वीडियो को 2017 का बताते हुए लिखा, एमपी एटीएस ने 2017 में सतना बजरंग दल अध्यक्ष बलराम सिंह सहित 5 कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान से मिल रही कथित टेरर फंडिंग के आरोप में पकड़ा था, जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया था। जी हां, इसकी मदद से पड़ताल करने पर कांग्रेस के अधिकारी यूट्यूब चैनल पर 17 फरवरी 2017 को अपलोड किया मिला। वीडियो के 8 मिनट 40 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर वायरल हिस्सा देख सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस ब्रीफिंग का है। इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में आईएसआई को जानकारी देने के आरोपों में एटीएस द्वारा पकड़े गए बजरंग दल के सदस्य के बारे में बोल रहे थे। जातीय गणना को लेकर बढ़त बनाने में जुटे हैं सभी दल। जी हाँ, बिहार की सियासत में प्रारंभ से ही जातीय समीकरण का बोलबाला रहा है। जातीय समीकरण को साध कर सत्ता तक पहुंचाने के कई उदाहरण यहाँ मिलते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल बिहार में जातीय समीकरण को साधने में जुटे हैं। फिलहाल बिहार में जातीय गणना को लेकर भी सियासत खूब हो रही है। हालांकि जातीय गणना को पटना उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश देते हुए इस पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद सभी दल जातियों के शुभ चिंतक बनने को साबित करने में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में जातीय जनगणना के राजनीतिक दलों के लाभ और हानि को लेकर इसके मायने निकाले जा रहे हैं और इसी के अनुसार बयान भी दिए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय एनडीए की सरकार में लिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद जातीय गणना का कार्य प्रारंभ हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि जब जातीय गणना कराने का प्रस्ताव कैबिनेट में के पास हुआ था, तब मंत्रिमंडल में जदयू के 12 मंत्री थे, जबकि भाजपा के 16 मंत्री और 2 मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो सरकार अपने डिसीजन को अदालत में सही साबित करने में असफल साबित हो रही है, ऐसी सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। जी हाँ, बिहार सरकार ने 2 चरणों में जातीय जनगणना का काम पूरा करने की घोषणा की थी। पहला चरण जनवरी में पूरा हो गया था। इसके बाद 15 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जो 15 मई तक पूरा होना है। पहले चरण में लोगों के घरों की गिनती की गई। दूसरे चरण में जातीय और आर्थिक जनगणना का काम शुरू हुआ। इस पर रोक लग गई। दरअसल बिहार में लंबे समय से जिस जाति का जितना हिस्सा जनसंख्या में है, उससे उतना ही मात्रा में आरक्षण देने की रही है। माना जा रहा है कि बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी की संख्या अधिक है। कहा जाता है कि यही कारण है कि जदयू और राजद इसके लिए भाजपा को दोषी बता रहे हैं। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि जातीय जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह हो रहा है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि भाजपा बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से क्यों डरती है। राजद अध्यक्ष ने आगे लिखा है कि जो जातीय गणना की विरोध है वो समता, मानवता, समानता का विरोध एवं उच्च नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। इधर राजद के नेता शिवानंद तिवारी भी कहते हैं कि भाजपा ने मन से कभी भी पिछड़ों के आरक्षण का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा उच्च न्यायालय के फैसले पर क्यों जश्न मना रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइटकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।